हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट डिसीज करेंगे डेंगू फीवर। इससे पहले हमने चिकनगुनिया डिसीज की थी और उससे पहले बहुत सारी डिसीजेस की थी, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड। ये वाली सारी डिसीजेज जो है हमने कर ली है। तो हमारे पास जो आज लास्ट डिसीज है दैट इज डेंगू फीवर। तो ये वाली जो डिसीज है इसके अंदर भी हम करेंगे इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी प्रोफाइलैक्सिस क्या है। तो इस डिसीज का जो कॉस्टिव एजेंट है, किसकी वजह से ये वाली डिसीज होती है, मॉस्किटो की वजह से। लेकिन वो जो मॉस्किटो बॉर्न कौन सा वायरस होगा, फ्लेवी राइबो वायरस। तो आपको याद करना है दिस डिसीज डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय विच वायरस, फ्लेवी राइबो वायरस। ठीक है जी। तो जो डेंगू फीवर है ये टू टाइप्स का होता है। कौन सा? एक तो है क्लासिकल डेंगू फीवर, एक है डेंगू हिमोरैजिक फीवर। टू टाइप्स का है। इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मींस ये वाला जो वायरस है एक जगह से दूसरी जगह तक आएगा, दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होएगा। वो कैसे होएगा? विद द मॉस्किटो। और उस मॉस्किटो का नेम क्या है? एडिस अजिप्टाई। इससे पहले हमने चिकनगुनिया डिसीज की थी, उस डिसीज में भी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस एपिडेमोलॉजी में ये वाला मॉस्किटो किया था, एडिस अजिप्टाई की। ये वाला जो मॉस्किटो है इस डिसीज को स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है। और इन केस ऑफ डेंगू फीवर में भी क्या हो रहा है, ये जो वायरस है डेंगू का, ठीक है, डेंगू का जो वायरस है उसको कौन ट्रांसमिट कर रहा है? ये वाला मॉस्किटोस, एडिस अजिप्टाई। तो नेक्स्ट वन है ये जो हमने किया कि दो तरह की इसके जो टाइप्स हैं, एक तो है क्लासिकल वाली, एक है हिमोरैजिक वाली। तो सबसे पहले हमने सिम्टम्स करने हैं क्लासिकल डेंगू फीवर के। जिस पर्सन को क्लासिकल डेंगू फीवर होगा तो उसमें कौन से सिम्टम्स होंगे? हाई फीवर होएगा, बहुत ज्यादा बुखार होएगा। एंड नेक्स्ट मसल एंड ज्वाइंट पेन, उसके जो मसल्स हैं, उसके जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़ों का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी चेस्ट के ऊपर, ठीक है, रैशेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अपर लिम्स के ऊपर लॉस ऑफ सम ऑफ टेस्ट, उसको किसी भी फूड का टेस्ट नहीं आएगा। एंड वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स ऑफ डेंगू हिमोरैजिक फीवर। तो जिसको ये वाला प्रॉब्लम आएगी, ये वाला डेंगू होगा, उसके अंदर कौन से सिम्टम्स होंगे? उसके जो नोज होगा, माउथ एंड गम्स में से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेसिव थर्ड्स, बहुत ही ज्यादा प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो माउथ है, ठीक है, हमेशा ड्राई रहेगा, पेल स्किन, बिल्कुल उसकी जो स्किन होगी, बॉडी होगी, येलोइश होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी वॉमिटिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। इसका जो प्रोफाइलैक्सिस है नेक्स्ट, जो इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी हमने पहली वाली वीडियोस की थी कि उसमें जो एपिडेमोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया था कि ये वाली डिसीजेस किसकी वजह से फैलती हैं, वो मॉस्किटो की वजह से फैलती हैं। तो सेम आपने क्या करना है कि ऐसी वाली डिसीजेस में जो प्रोफाइलैक्सिस आप लिखोगे, आप अपनी वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में इजिली लिख सकते हो। तो इससे पहले आपने जो डिसीज की थी चिकनगुनिया डिसीज, उसका जो प्रोफाइलैक्सिस है आप सेम यहाँ पर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा गया, यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, पुटिंग थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन द वाटर सरफेस इन कूलर एटसेट्रा एंड कवर द मॉस्किटो द ब्रीडिंग प्लेसेस। जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर मॉस्किटोस बहुत हो जाएंगे, और जहां पर भी आप स्पेसिफिकली देखोगे कि वहां पर पानी खड़ा है, ठीक है, रास्ते में, आपके घर के बाहर या कहीं भी आपके घर में भी पानी वगैरह है, तो वहां पर उसको रिमूव कर दो। जहां पर भी इसकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस है मॉस्किटो की, उसको आप कवर कर दो। तो ये हमने किया है डेंगू फीवर, जिसके अंडर हमने किया कॉज। इसका कॉज क्या है? यस, फ्लेवी राइबो वायरस। की जो डेंगू फीवर है किस वायरस की वजह से होता है? फ्लेवी राइबो वायरस। आपने ध्यान से करना ये वाला। और इसकी आपने टाइप्स 2 की, क्लासिकल डेंगू फीवर एंड डेंगू हिमोरैजिक फीवर। उसके बाद आपने की इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है? एडिस अजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से। एंड नेक्स्ट है इसके जो सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स आपने सबसे पहले करने हैं क्लासिकल डेंगू फीवर के। अगर आपसे वैसे ही 1 मार्क में पूछा जाए कि क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम्स बताओ कौन से हैं, तो ये आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट वन है सिम्टम्स ऑफ डेंगू हिमोरैजिक फीवर, उसके आपने ये वाले सिम्टम्स लिखने हैं। एंड लास्ट में आपने क्या करना है? प्रिवेंटिव मेजर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोफाइलैक्सिस। सो बच्चे, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप ध्यान से ये वाली सारी डिसीजेस करना। दीज डिसीजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजेस इन दिस चैप्टर। तो कोई भी डिसीज है आपको 3 मार्क्स में, 2 मार्क में ये आ सकती है, चाहे उसका आपसे 1 मार्क में कॉस्टिव एजेंट ही पूछा जाए या आपसे लॉन्ग में ये पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।